बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा जीबीपी प्रैक्टिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से आपने किस वेंडर के साथ डील करना है। जो 4-5 तरह के आपको रिप्लाईज आते हैं उनको आपने किस तरह टैकल करना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के वेंडर को हमने किस तरीके से ट्रीट करना होता है। बहरहाल जी, हमारा जो आज का लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब किसी भी वेंडर के साथ डील करते हैं तो कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब हमारे पास लाजमी होने चाहिए। वो सवालात कौन से हैं? ये वो सवालात होंगे जो कभी ना कभी क्लाइंट हमसे पूछ सकता है, लिहाजा हमारे पास इन सवालात के जवाब भी होने चाहिए और ये सवालात के जो जवाब हैं हमारी शीट में इनके आंसर्स पुट होने चाहिए ताकि क्लाइंट को पूछने से पहले ही उसके जवाब उसको मिल जाए। आइए देखते हैं वन बाय वन कि ये सवालात क्या है और उन्हें किस अंदाज से इनको पूछना है वेंडर से। जो पहले 3 सवालात हैं वो तो बड़े सिंपल हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो ये जी कि व्हाट इज द प्राइस फॉर अ जनरल पोस्ट। अब जनरल पोस्ट की प्राइस क्या होगी, और नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि सीबीडी पोस्ट या जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उनसे मुतल्लिका जो पोस्ट की प्राइस है वो क्या होगी। अब स्पेशल टॉपिक्स कौन से होते हैं? देखें, कुछ तो कैसीनोज हैं, गैम्बलिंग है, तो इस तरह के जो कंटेंट है हमने इसके ऊपर तो काम ही नहीं ना करना, तो ये तो फिलहाल हम साइड पे कर देंगे, ये भी खैर स्पेशल कंटेंट के अंदर ही आता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है और या सीबीडी है। अब सीबीडी भी खैर उसमें काफी लोगों की राय यही है कि इस पे काम नहीं करना चाहिए, तो अगर तो सीबीडी पे काम फर्ज करें आपने करना है तो हमें उसकी प्राइस ऑलरेडी पता होनी चाहिए। या क्रिप्टो की जो प्राइस होती है, जो क्रिप्टो से मुतल्लिका जो आर्टिकल पब्लिश करवाना होता है उसकी प्राइस आमतौर पर ज्यादा होती है, तो लिहाजा हमें पहले से पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो गेस्ट पोस्ट है जो कि हेल्थ के बारे में है, टेक के बारे में, फैशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, ये जनरल टॉपिक्स हैं, इनकी प्राइस जनरल प्राइस कहलाती है। और जो इनसे हट के जो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स हैं उनकी प्राइस जो है वो थोड़ी स्पेशल प्राइस कहलाती है, या उसे हम कहते हैं जी कि ये स्पेशल टॉपिक्स की प्राइस है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि फर्ज करें क्लाइंट कभी भी अगर क्रिप्टो से मुतल्लिका क्लाइंट आ जाता है और हमसे आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है तो हमें पता होना चाहिए क्रिप्टो के आर्टिकल की प्राइस क्या होगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें जब मेल्स आती हैं तो लोग गलती करते हैं कि पहली मेल के अंदर ही ये बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। उसमें एक सवाल ये भी होता है कि सीबीडी की प्राइस क्या होगी, जनरल पोस्ट की प्राइस क्या होगी, लिंक दर्शन की प्राइस क्या होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो सीबीडी वाला कंटेंट है, जो क्रिप्टो वाला कंटेंट है, ये हर बंदा नहीं लगाएगा। एक वेबसाइट हेल्थ की है वो क्रिप्टो का आर्टिकल क्यों लगाएगी, एक वेबसाइट स्पोर्ट्स की है वो क्रिप्टो का आर्टिकल क्यों लगाएगी। तो लिहाजा हमें किसी वेबसाइट को सवाल पूछते वक्त ये देखना है कि मुझे इससे कौन सा सवाल पूछना चाहिए और कौन सा नहीं पूछना चाहिए। तो पहले 2 सवाल तो बड़े सिंपल है, जनरल पोस्ट की प्राइस क्या है और स्पेशल टॉपिक्स की प्राइस क्या है। अब स्पेशल टॉपिक्स लेके एक नॉर्मल जनरल एक टर्म यूज कर लें, उससे आपको प्राइसेस वो बता देंगे। नंबर 3 क्वेश्चन आता है कि लिंक सेशन की प्राइसेस क्या, यानी अगर पहले से आर्टिकल लगा हुआ है पुराना, किसी और बंदे ने लगाया था, हमने जस्ट उसमें अपना लिंक ऐड करवाना है तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये हमें आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि कई साइटें ऐसी होती है जिनकी गेस्ट पोस्ट की प्राइस कुछ और होती है और लिंक सेशन की प्राइस कुछ और होती है। कुछ साइटें कहती हैं गेस्ट पोस्ट $100 की, लिंक सेशन $50 की। कुछ साइटें इसका उलट कहती हैं कि गेस्ट पोस्ट $100 की और लिंक सेशन $200 की। और कुछ साइटें कहती हैं कि जो भी करवाना करवाओ लेकिन रेट क्या होगा वो सेम। तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि किस चीज की क्या प्राइस है। इसके बाद अगला सवाल आ जाता है कि जो लिंक्स हैं हमें कितने मिलेंगे। अक्सर क्लाइंट ये बात पूछता है हमसे कि मुझे डू फॉलो मिलेगा कि नो फॉलो मिलेगा और कितने लिंक्स मिलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे एक आर्टिकल में 2 डू फॉलो मिलने हैं, 3 डू फॉलो मिलने हैं, 4 मिलने हैं, क्योंकि हमारे पास कई दफा ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ऐसी साइटें दिखाओ जो कम से कम 2 डू फॉलो अलाउ करती हो, हमें एक वाला नहीं चाहिए, हमें 2 वाला चाहिए, 2 वाली साइटें चाहिए। तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कितने लिंक्स अलाउ करती है। लिहाजा हमने अपनी शीट में कॉलम बना के नंबर ऑफ डू फॉलो लिंक्स अलाउड एक कॉलम बनाएंगे, जो लिंक्स हैं हमें कितने मिलेंगे। इसके बाद अगला सवाल हमारा यह है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप आर्टिकल पब्लिश कर दें और उसके बाद स्पॉन्सर्ड का टैग लगा दें वहां पे। तो अगर स्पॉन्सर का टैग लग जाएगा तो डेफिनेटली उसकी जो अफादियत है रैंकिंग में वो डिक्रीज हो जाएगी। लिहाजा हमें पहले मेक श्योर करना है, अगले बंदे से क्लियरली पूछ लेना यार कि कहीं तुम स्पॉन्सर का टैग तो नहीं लगाओगे। उससे अगला सवाल यह है कि वर्ड्स की लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है, कि जब मैं तुम्हें आर्टिकल लिख कर दूंगा तो तुम्हें कम से कम कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए। कोई वैसे कहती है कि 700 वर्ड्स का आर्टिकल चल जाएगा, कोई कहती है 500 का चल जाएगा, कोई कहती है 1000 से कम नहीं होना चाहिए, कोई कहती है 1500 से कम नहीं होना चाहिए। लिहाजा वेबसाइट टू वेबसाइट ये जो लिमिट होती है वेरी कर रही होती है, लिहाजा उनसे पूछ लेना बेहतर है ताकि हम क्लाइंट को उसके लिहाज से गाइड कर सकें। अगला सवाल ये है जी कि पेमेंट मेथड क्या होगा। अब जब पेमेंट मेथड की बात करता हूं तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं कि पेमेंट का जो मीडियम है वो क्या होगा। आप पेपाल से पेमेंट लेंगे, पेनियर से पेमेंट लेंगे, वाइस से पेमेंट ले सकते हैं, बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्या मेथड होगा पेमेंट का। और नंबर 2 चीज इसमें यह भी आ जाती है कि पेमेंट आया कि आप एडवांस लेंगे या बाद में लेंगे। आपने अपने मुंह से नहीं पूछना किसी भी वेंडर से कि यार पैसे तुम एडवांस लोगे मुझसे या बाद में लोगे, क्योंकि अगर वो एडवांस ना भी लेता हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपसे कहेगा ठीक है जी एडवांस लेता हूं मैं, आपने उसको याद नहीं करवाना। लिहाजा अब सिंपल एक क्वेश्चन पूछेंगे कि पेमेंट मेथड क्या है, उसमें 2 चीजें हमने कवर करनी है। 2 चीजें पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से पेमेंट लेगा हमसे, किस मीडियम से पेमेंट लेगा, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट लेगा। और नंबर 2 हमने ये कंफर्म करना है कि वो एडवांस पेमेंट लेगा या बाद में पेमेंट लेगा। मोस्टली साइटें आर्टिकल
आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद पेमेंट लेती हैं आपसे। और जो बंदा एडवांस डिमांड कर रहा है, आपने उससे रिक्वेस्ट करके देख लेना एक दफा कि यार हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है या जो हमारी पॉलिसी है वो यही है कि हम बाद में पेमेंट करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 24 आवर्स के अंदर पेमेंट कर दूंगा, लेकिन बाद में करूं। तो बाद में पेमेंट करने पे थोड़ा सा आमादा कर लें उसको, अगर वो हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना एडवांस पेमेंट वाला मामला भी किया जा सकता है। एडवांस पेमेंट के मामले में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इस पे इंशाल्लाह आगे किसी लेक्चर के अंदर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म करना जरूरी है। जो सेकंड सवाल है वो ये है कि टैट क्या होगा, यानी टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कितनी देर में मेरा आर्टिकल पब्लिश होकर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट अक्सर ये पूछता है कि मैं तुम्हें आर्टिकल दे रहा हूँ, कब तक पब्लिश कर दोगे इसको, तुम्हें पता होना चाहिए। और आखिरी सवाल तुम्हें पूछना है उससे, जो चीज उससे मांगनी है वो क्या है, वो सैंपल पोस्ट है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं और डिफरेंट वीडियोस में भी कह चुका हूं कि सैंपल पोस्ट कोशिश करनी है आपने कि वेंडर से ही ले लें। जो वेंडर आपको सैंपल प्रोवाइड करेगा वो डेफिनेटली ऑथेंटिक होगा, वो ठीक होगा और उस पर कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन जो अगर आप खुद किसी साइट को ओपन करके वहां से सैंपल उठाते हैं, उस पर मसले मसाइल आ सकते हैं। क्या मसाइल आ सकते हैं, इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो बहरहाल ये सारे वो सवालात हैं जो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है और आपको इन सवालों के जवाब ऑलरेडी पता होने चाहिए। और इनमें से कई सवालात तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी वेंडर आपको बता देता है, या उसका जो राइट फॉर अस वाला पेज होता है ना, वहां गाइडलाइंस में लिखा होता है कि कितने डू फॉलो मिलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा टैग क्या होगा, कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, सैंपल पोस्ट भी कभी कभी वहां पे वो दे देते हैं। तो ये तो मैक्सिमम चीजें वहां से आपको मिल जाती हैं, या अक्सर पहले रिप्लाई में ही वेंडर आपको जवाब में बता देता है कि यार फलां फलां चीजें मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। तो इनमें से मैक्सिमम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जिसका नहीं मिलेगा वो आपने स्पेशली पूछ लेना उससे, और जिसका जवाब मिल जाएगा वो अपने पास नोट कर लेना। तो लिहाजा सिर्फ इनमें से ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिसका जवाब ऑलरेडी मिल गया है उसको दोबारा नहीं पूछना, सिर्फ वही सवाल दोबारा पूछेंगे जिसका जवाब आपको इनमें से नहीं मिला। तो लिहाजा इस तरीके से तमाम सवालों के अपने जवाब इकट्ठे करने हैं और इन तमाम डिटेल्स को आपने अपनी शीट के अंदर नोट करना है, ताकि तमाम रिकॉर्ड जो है हर साइट का वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे अंदाज से वेंडर के साथ डील कर सकेंगे और उसके साथ ये सवालात करके अपनी जो शीट है उसके अंदर ये तमाम डिटेल्स पुट कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको बगैर किसी रुकावट के मिलती रहे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वाला लेक्चर नंबर 12 होगा, जहां पे हम बात करेंगे कि हमने वेंडर्स को फॉलो अप कैसे करना है, जिनके रिप्लाईज हमें नहीं आ रहे उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, उनको फॉलो अप हमने किस अंदाज से करना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।